पटना की राजनीति में जीत का शोर अभी तक थमा भी नहीं था कि सियासी गलियारों में एक नए नाम की गूंज तेज हो गई। पोस्टर, नारों और रैलियों से निकलकर अब वो नाम सत्ता के ऊपरी सदन तक पहुंचने की संभावना में गिना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सबसे दिलचस्प चर्चा यही है, क्या भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अब संसद के रास्ते राजनीति में नई पारी खेलने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूं द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 202 सीटों के साथ मजबूत सरकार बनाई। इस जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी के साथ साथ एक ऐसा चेहरा भी रहा जिसने चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया, पवन सिंह। भोजपुरी सिनेमा के इस सुपरस्टार ने एनडीए के लिए जमकर प्रचार किया और उनका चुनावी गीत जोड़ी मोदी और नीतीश की हिट हुई। देखते ही देखते जनता की जुबान पर चढ़ गया। चुनाव से पहले हो या जीत के बाद ये गाना हर मंच, हर रैली और हर जश्न का हिस्सा बन गया। अब इसी योगदान को लेकर के बीजेपी के भीतर रिटर्न गिफ्ट की चर्चाएं तेज होने लगी। सियासी सूत्रों की माने तो पार्टी पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अंदर खाने मंथन तेज बताया जा रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति का अगला पड़ाव अब राज्यसभा की सीटें हैं। 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें 2 सीट आरजेडी, 2 जेडीयू और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के खाते में जाएगी। एनडीए की कोशिश है कि इन 5 सीटों में से एक भी सीट महागठबंधन के पास न जाने दी जाए। सभी सीटों पर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार ही विजय हो। सीट बंटवारे को लेकर के गठबंधन में चर्चा जारी है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू को 2-2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट लोजपा यानी कि रामविलास को दे जाने की अटकलें हैं। वहीं हम के संरक्षक जितिन राम मांझी भी राज्यसभा की 1 सीट की मांग कर चुके हैं, जिससे समीकरण और भी दिलचस्प हो गए हैं। अगर पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाता है तो माना जा रहा है कि बीजेपी अपने कोटे से उन्हें मौका। इसी बीच बिहार बीजेपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव भी हो चुके हैं। मंत्री रहे नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, बल्कि दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी को कमान सौंपी गई। इस अचानक हुए फैसले ने यह संकेत दे दिया कि पार्टी बिहार में नए प्रयोग और नए चेहरों को आगे बढ़ाने के मूड में है। ऐसे में अगर भोजपुरी के पावर स्टार को संसद के ऊपरी सदन में भेजा जाता है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि ये संदेश भी होगा कि बीजेपी अब जनप्रतिनिधि चेहरों और सांस्कृतिक प्रभाव को राजनीति की मुखर में और मजबूती से शामिल करना चाहती है। हालांकि अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन बिहार की राजनीति में चर्चाओं का पारा चढ़ चुका है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या चुनावी मंच से संसद तक का ये सफर पवन सिंह के लिए हकीकत बनता है या फिर ये चर्चा सिर्फ सियासी कयास बनकर रह जाती है। ऐसी तमाम और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें द इंडिया लाइव।